हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रगति और स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है खुशी मोटिवेशन। तो आज जानते हैं भारतीय बिजनेस टाइकून की कहानी, जो कि है अदानी ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी जी के बारे में। गौतम अडानी भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह अदानी समूह के अध्यक्ष और संस्थापक है, जिसका मुख्यालय अहमदाबाद, गुजरात, भारत में है। उनकी पत्नी प्रीति अडानी उस की फाउंडेशन का नेतृत्व करती है। वह पहली पीढ़ी के उद्यमी है और राष्ट्र निर्माण के लिए दृष्टिकोण के माध्यम से अच्छाई के साथ विकास के मूल्य को प्रेरित करते हैं। 17 जून 2021 को अडानी ग्रुप के शेयर्स में अचानक गिरावट के कारण उन्होंने एशिया के सबसे दूसरे अमीर आदमी का खिताब खो दिया। अडानी समूह ने 6 सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध संस्थाओं का संगठन किया है। तो जानते हैं उनके जीवन के बारे में। सबसे पहले अडानी जी का जीवन परिचय जानते हैं। उनका जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद, गुजरात में एक मध्यम वर्गीय जैन परिवार में हुआ था। उनके पिता शांतिलाल और माता शांति अडानी थी। उनके 7 भाई बहन थे और सबसे बड़े मनसुख भाई अडानी थे। यह परिवार आजीविका की तलाश में उत्तरी गुजरात के थराद शहर में पलायन कर चुके थे। उनके पिता छोटे कपड़े के व्यापारी थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा अहमदाबाद के सेठ शियन विद्यालय स्कूल से की थी। गुजरात विश्वविद्यालय में उन्होंने वाणिज्य में डिग्री लेने के प्रवेश ले लिया। उसके 2 वर्ष के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने प्रीति अडानी से शादी की, जो एक दंत चिकित्सक है और अडानी फाउंडेशन का नेतृत्व करती है। उनके 2 बेटे हैं, जीत अडानी और करण अडानी। तो जानते हैं गौतम अडानी जी के जीवन के बारे में। उनका एक बार अपहरण हुआ था। गौतम अडानी का 1998 में अपहरण कर लिया गया था और फिरौती के बदले में उन्हें बंधक बना लिया गया था। बाद में जब बंधकों को पैसों का भुगतान किया तो उन्हें रिहा कर दिया गया। 2008 में मुंबई हमले के दौरान भी वो ताज होटल में थे। बाद में उसे सुरक्षित बचा लिया गया। तो जानते हैं गौतम अडानी जी के जीवन करियर के बारे में। गौतम अडानी हमेशा से व्यापार के प्रति आकर्षित थे और खुद का व्यापार शुरू करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता के कपड़ा व्यापार में मदद नहीं की और उसे नहीं संभाला। गौतम अडानी 1978 में अपनी किशोरावस्था में मुंबई चले गए थे और महेंद्र ब्रदर्स के लिए हीरे की छटाई करने का काम करते थे। मुंबई में ज्वेलरी बाजार में अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म स्थापित करने के लिए पहले उन्होंने लगभग 2-3 साल वहाँ काम किया। अहमदाबाद में गौतम के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी 1981 में एक प्लास्टिक इकाई लाए और उन्हें संचालन का प्रबंधक करने के लिए आमंत्रित किया। वह उद्यम पॉलीविनाइल क्लोराइड आयात के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लिए अडानी का प्रवेश द्वार बन गया था। उसके बाद उन्होंने 1985 में लघु उद्योगों में शुरू प्राथमिक पॉलीमर का आयात करना शुरू कर दिया। अडानी ने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स की स्थापना की और इसके बाद अडानी एंटरप्राइजेस के रूप में जाना जाता है। अडानी कृषि, बिजली, वस्तुओं का भी कारोबार करती है। 19 के दशक में कारोबार का विस्तार हुआ। अडानी समूह के लिए 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीतियां अनुकूल साबित हुई और उन्होंने इसे धातु, कपड़ा और कृषि उत्पादों के व्यापार में विस्तारित करना शुरू कर दिया। अडानी को 1995 में मुद्रा पोर्ट ठेका मिला। उन्होंने 1995 में पहली जेटी स्थापित की। यह मूल रूप में मुद्रा पोर्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा संचालित थी। सबसे बड़ा निजी मल्टी पोर्ट ऑपरेटर है। अडानी पावर की स्थापना 1960 में अडानी द्वारा की गई थी, जो अडानी समूह की बिजली व्यवसाय शाखा है। इसके लगभग 4620 क्षमता के थर्मल पावर प्लांट है और यह देश का सबसे बड़ा थर्मल पावर उत्पादक है। उन्होंने 2006 में बिजली उत्पादक व्यवसाय में भी प्रवेश किया। उन्होंने 2009 से 2012 तक ऑस्ट्रेलिया के एबॉट पॉइंट पोर्ट और क्वींसलैंड के कारमाइकल कोयला खदान में भी अधिग्रहण किया। मई 2020 में अडानी ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा $6 बिलियन की दुनिया की सबसे बड़ी सौर बोली जीती। अडानी ग्रीन भविष्य में 8000 मेगावाट फोटोवोल्टिक पावर प्लांट की परियोजना भी देगा। अडानी सोलर 2000 मेगावाट अतिरिक्त सौर सेल और मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता स्थापित करेगा।
जानते हैं उनके सामाजिक कार्य के बारे में और चैरिटी के बारे में। गौतम अडानी फाउंडेशन के अध्यक्ष है। फाउंडेशन न केवल गुजरात बल्कि महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में भी संचालित है। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने मार्च 2020 में अपने समूह की परोपकार शाखा के माध्यम से कोविड-19 से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में लगभग 100 करोड़ रुपए का योगदान दिया। इसके अलावा गुजरात सीएम राहत कोष में लगभग 5 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र सीएम राहत कोष में 1 करोड़ का योगदान भी दे चुके हैं। ऐसी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए खुशी मोटिवेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।